हेलो सोल्व मित्र, डे 12 में आपका स्वागत है। और आज हमारी लाइफ का एक और दिन जो कि बहुत ही ग्रेटफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा शानदार जानदार होने वाला है। आज आप यहाँ पर आ चुके हैं, अभी तक कंप्लीट करते आ चुके हैं। 10 ब्लेसिंग्स डेली लिख रहे हैं आप। 10 ब्लेसिंग्स लिखना ज़रूरी है। 10 ब्लेसिंग्स लिखने के बाद में डीप ब्रीथिंग टेक्निक, गहरी सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उसके बाद में ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हैं। एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज मैंने बोला था, जैसा कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपने कुछ प्लांट लगा लिए होंगे, पौधे लगा लिए होंगे, मैंने उनके बारे में बात करी थी। ये थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप भूल चुके थे, तो उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है। आज बात करेंगे हम जादुई डस्ट। तो हमने कल ही बात करी थी, जिसका छिड़काव आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज बात करने वाले हैं हम उन 3 लोगों के बारे में जिनने आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट डाला, प्रभाव डाला है। उन 3 लोगों के बारे में, वो कोई भी हो सकते हैं। वो आपका जो ओल्ड है ना, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, वो भी हो सकता है, जो आपकी लाइफ में नहीं आना चाहता है। या फिर वो हो सकता है जिसने आपको एक दिन कुछ बोला था गलत, है ना, क्योंकि उसने प्रभाव डाला और आपकी लाइफ में उससे चेंजेस भी आए, वो हो सकता है। या फिर कोई टीचर हो सकते हैं जिन्होंने आपको मारा हो बचपन में, और मारने के कारण आपकी लाइफ में बदल गई, मतलब कि बदलाव आया है। तो वो कोई भी हो सकता है। इन तीन लोगों के लिए आज आपको उनसे जोर जोर से बातें करनी है, उनको बोलना है कि बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, क्योंकि मैंने ये कल ही करा था पूरा दिन फॉलो, और मुझे जब ये फॉलो करा था मुझे बहुत अच्छा लगा था। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं उस रिलेटिव की, उसका नाम भी नहीं लूँगा, उसके बारे में बताऊँगा भी नहीं। जब मैं 12th क्लास में था और जब मैं उसके पास गया था, मैं कुछ समझता नहीं था, मैं कुछ नहीं समझता था। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना शाई था, इतना मतलब कि कम बोलता था मैं, और आज भी मैं कम ही बोलता हूँ ज़्यादा। ये तो वीडियो के सामने और आपसे बातें कर लेता हूँ, वरना आज भी मैं कम ही बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी बातों की वैल्यू कोई नहीं करता है। मैंने सोचा कि थैंक यू सो मच। उस दिन उसने मेरे को बोला था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, ये कुछ नहीं कर पाएगा। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ करके बताऊँगा, और उसको बताऊँगा करके। और उस दिन था जब मैं 12th क्लास में था, और मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। और मैं जब आज रात में, है ना, कल मतलब रात नाइट की बात है, 9-10 बजे, जब मैंने छत पर घूम रहा था, तो मैं बोल रहा था उसको ज़ोर ज़ोर से कि तूने क्या बोला था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आज मेरी मैजिक हीलिंग सीरीज चल रही है और लोग उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर तो कोई पहुँच भी नहीं सकता है। और मेरी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। उसने ये भी बोला था कि इसको कुछ आता ही नहीं है। मैंने उसको बोला फिर कि मेरी इंग्लिश भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उस दिन कहीं ना कहीं वो मुझे नहीं बोलता है ऐसी चीज़ें, तो मैं अपनी लाइफ में इम्प्रूव नहीं कर पाता। और मैंने उस तरह से उसको ज़ोर ज़ोर से रात को ग्रेटफुल हुआ उसके लिए, उसको बहुत धन्यवाद बोला मैं। नंबर 2 पर बात कर लेता हूँ मैं, जो कि दूसरा व्यक्ति मैंने चूज़ करा था। वह व्यक्ति जिसके साथ मैं पूरी लाइफ अच्छे से व्यतीत कर रहा था, मेरा फ्रेंड था वो, उसने क्या बोला कि आगे की लाइफ अब हमको अकेले बितानी पड़े, क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है ना। कि वो फ्रेंड था और मैंने जब प्रपोज करा उसको, तो उसने मना कर दिया कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो उस दिन उसने बोला था कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। तो उस बात ने भी मुझे बहुत हर्ट करा था, और मैंने बोला कि मैं मूव ऑन करके बताऊंगा, और मैं मूव ऑन कर गया। बहुत कुछ लाइफ में चेंजेस आए मेरे, इतने ज़्यादा चेंजेस आए कि आज मैं अकेला भी रह सकता हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो उस व्यक्ति ने भी मेरी लाइफ में प्रभाव डाला। और भी बहुत सारी बातें हैं उस व्यक्ति के बारे में, लेकिन मैं नहीं बता सकता। किसी दिन ब्रेकअप स्टोरी में बात करेंगे हम। अब बात करूंगा मैं लास्ट में खुद के बारे में, क्योंकि हम खुद को भी तो बहुत बार मोटिवेट करते हैं। खुद को तो हम मोटिवेट करते हैं, अब हमने खुद ने कुछ ना कुछ प्रभाव डाला है ना हमारी लाइफ पर, हमारे जीवन पर। क्योंकि हम खुद बोलते हैं कभी कभी ये नहीं कर पाएगा, और बाद में कर देते हैं, बोलते हैं कि यस यही तो है, यही है तू, असली हीरो तू ही है। जब इस तरह से हम कर लेते हैं, तो हमको इन 3 लोगों के बारे में जिन्होंने आपकी लाइफ पर प्रभाव डाला है, उन 3
लोगों के बारे में आपको ज़ोर ज़ोर से उनको बोलना है ये बातें कि कौन सी बात से उनको प्रभाव डाला है। चाहे उन्होंने बोला है कि तू बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है ना, या फिर बहुत सारे बोल देते जैसे कि कभी मैं यूट्यूब चैनल बना रहा था तो उन्होंने बोला कि भाई काम करिए, आपको आपकी लाइफ में काम मतलब कम्युनिकेशन पे काम करिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए। तो कहीं ना कहीं मैं उनको भी मतलब वो भी मेरी लाइफ पे प्रभाव डाल रहे हैं, वो मुझको कुछ बता रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी तो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। तो उनसे भी बोल सकता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब कि छोटी सी बात बताई उन्होंने चेंज करने की, कुछ बोले हमको, तो इसलिए उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इस तरह से आप कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो आपकी लाइफ में प्रभाव डालते हैं। वो आप खुद भी हो सकते हो, मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, भैया भी हो सकते हैं। किसी बात को लेकर जब उन्होंने बोला होगा आपको, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित कराया आपको उस बात ने, तो उस बात को आप लिख भी सकते हैं। बोल नहीं पा रहे तो उसको लिख सकते हैं, अंदर सोच कर फील कर सकते हैं, उसको थैंक यू बोल सकते हैं। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है क्योंकि उसके कारण आपकी लाइफ चेंज हुई है और आगे भी ऐसी चेंज होती रहेगी। तो 3 व्यक्ति के नाम लिख लेना, कौन कौन है, खुद का भी लिख लेना है उसमें, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 2 लोगों का जिनने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा था उनकी बातों ने, और उनके कारण आज चेंज हो गई आपकी लाइफ। अगर चेंज नहीं हुई तो चेंज हो जाएगी, तो वो भी लिख सकते हैं कि इनकी मैं तो बता के रहूँगा कि आप अगर ये मेरे को बताते नहीं तो मेरी आंखें थोड़ी ना खुलती, मैं आगे थोड़ी ना बढ़ पाता, है ना। अगर आप अभी इसी कंडीशन में कि आज किसी ने बोल दिया आपको कि भाई कैसा मोटा हो गया है तो उसको जवाब देना बाकी है, तो लिखिए कि मैं फिट होकर बताऊंगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं और फील कर सकते हैं उसको, उस जो आपके अंदर वो एग्रेशन भरा था, वो गुस्सा भरा था, उसको आप ग्रेटिट्यूड बोलिए अब कि मैं करके बताऊंगा, थैंक यू सो मच क्योंकि तुमने मेरी आंखें खोली है। इस तरह से अब जब आप इसको फॉलो करोगे, 3 लोगों को ऐसे उनके बारे में लिखोगे तुम, तो बहुत अच्छा फील करेगा। तो ये हमारा मैजिक सीरीज का द मैजिक हीलिंग सीरीज का डे 12 था, और इसमें हमको 3 लोगों को ढूंढना है ऐसे जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट डाला है, और इनको ढूंढने के बाद उनको ज़ोर से बोलना है। नहीं बोल पाते हो आप तो मैं बोलूँगा बाहर चले जाइए, ढूंढ लीजिए कोई जगह, वहाँ बोलिए जाकर तुम। उसके बाद में उनके बारे में अगर नहीं बोलना चाहते हो चलो ठीक है, तो आप लिख सकते हो, उसको फील कर सकते हैं। ये भी नहीं करना चाहते, मन ही मन फील कर सकते हैं, ठीक है। तो उन 3 लोगों के बारे में सोचिए और अभी कर लीजिए ये काम, ठीक है। और पूरे दिन उनको सोचना है और उनको फील करना है, और जो चेंजेस आए हैं उनको भी फील करना है, क्योंकि लाइफ में उन बातों को याद करके अगर अभी भी तुम वो जिसने बोला था और आपकी लाइफ में चेंज नहीं हुआ है तो ज़रूर चेंज होगा। तो उनको बोलना है कि बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम मेरी वीडियो देखते हो, इसका मतलब तुम लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, है ना। जैसे मरी और कटी पटी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हो, चेंज चाहते हो तुम, तभी तो मैजिक हीलिंग सीरीज के डे 12 में आ गए फॉलो करते करते तुम, है ना। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि तुम फॉलो कर रहे हो। और लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मुझे खुद को वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा आंधी चल गई थी, उसके कारण वीडियो में सोच रहा था क्या होगा, लेकिन सुबह देखा तो आज मौसम पूरा साफ़ है, और हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, लेकिन पूरा साफ़ है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको इसको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। जब मैं फॉलो कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर लाइफ मेरी खुद की चेंज करता रहूँगा, और आप सिर्फ वीडियो देखकर इसको फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत आने वाली है। बहुत को समस्या है, करने वाला कर लेता है, पूरे दिन बहुत बिजी रहते हैं कोई, लेकिन कुछ नहीं, कोई व्यक्ति रात को वीडियो देखता है, सुबह उसको अप्लाई करता है, पूरे दिन में चलते अपना काम करते करते भी कर लेता है। करने वाले को बहाना नहीं चाहिए। और तुम देखो तो बहाने बना रहे हो, अपनी 10 ब्लेसिंग्स नहीं लिख पा रहे हो। 10 ब्लेसिंग्स कि भैया क्या लिखे, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं, ढूंढो, मैं दे दूंगा तुमको डिस्क्रिप्शन में, है ना। मुझे बोल देना एक बार कि आप भैया आपकी ब्लेसिंग्स बताओ, अगर आप लिख रहे हो तो बताओ मुझे, मैं दे दूंगा फट कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कि मैं ब्लेसिंग्स है। फॉलो करिए और 100% को फॉलो करिए।
ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में याद रखना उन 3 लोगों को जिन्होंने आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट डाला है। उनको ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर बोलना है कि थैंक यू सो मच। अगर आप उस दिन ये नहीं बोलते होते तो मेरी लाइफ चेंज नहीं होती। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।